राजा नल निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र थे। वह देखने में बहुत सुंदर थे। इसके साथ ही वह वीर पराक्रमी और अश्व संचालन में माहिर थे। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। चारों तरफ दमयंती की सुंदरता के चर्चे थे। एक दिन राजा नल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक बहुत ही सुंदर हंस देखा और हंस को उठा लिया। उन्होंने हंस को उठाकर यह बोला कि यह तो बहुत ही सुंदर हंस है, इसे मैं अपने तालाब में रखूँगा। इसी बात को सुनकर हंस ने राजा नल से प्रार्थना की कि वह विदर्भ राज्य के महल के तालाब में रहता है और उसका परिवार वहाँ पर है, उसकी हंसनी वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही होगी, तो कृपा मुझे छोड़ दे। राजा नल ने जब हंस की यह बात सुनी तो राजा नल ने उसे छोड़ दिया। यह देखकर हंस राजा नल से बहुत प्रभावित हुए और हंस ने राजा नल से कहा, आप सुंदर वीर होने के साथ साथ बहुत ही दयालु भी हैं। हंस ने आगे राजा नल से कहा कि विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती भी बहुत सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न और बहुत ही दयालु है। मैं जाकर राजकुमारी दमयंती के समक्ष आपके गुणों का व्याख्यान अवश्य करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप राजकुमारी दमयंती के साथ विवाह करें। आप दोनों एक दूसरे के योग्य हैं। यह कहकर हंस उड़ गया। दमयंती की सुंदरता के चर्चे चारों तरफ थे। सारे राज्य के राजा ही नहीं अपितु सब देवता भी दमयंती से विवाह करने के इच्छुक थे। एक दिन दमयंती अपने महल के बगीचे में अपनी सखियों के साथ टहल रही थी। तभी वह सरोवर के पास पहुंची और उसने उसी हंस को देखा। उस हंस को देखकर दमयंती ने अपनी सखियों से कहा, कितना सुंदर हंस है। हंस ने जब ये बात सुनी तो उसने राजकुमारी दमयंती से कहा कि मेरी सुंदरता तो कुछ भी नहीं, राजा नल बहुत ही सुंदर, गुणवान और दयालु है। वह युद्ध और अश्व संचालन में भी माहिर है। यह सुनकर राजकुमारी दमयंती ने हंस से पूछा, तुम कैसे राजा नल के बारे में जानते हो? तब हंस ने कहा कि मैं देश विदेश और अन्य राज्यों में घूमता रहता हूँ और मैं राजा नल से मिला था। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। यह सुनकर राजकुमारी दमयंती मन ही मन राजा नल की सुंदरता की कल्पना करने लगी और उनको राजा नल से प्यार हो गया। अब वह रात दिन राजा नल के बारे में ही सोचती रहती थी। एक दिन दमयंती की माता ने दमयंती के पिता से कहा कि राजकुमारी की उम्र अब विवाह योग्य हो गई है, हमें इस विषय पर सोचना चाहिए। तभी दमयंती के पिता ने दमयंती की माता से कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कल ही मंत्रियों से कहकर राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की योजना बनाना शुरू करता हूँ और आसपास के सभी राजाओं और महाराजाओं को इसके लिए निमंत्रण भी भेजना आरंभ कर देता हूँ। इस तरह से राजकुमारी दमयंती के विवाह की योजना बनने लगी और उनके स्वयंवर के लिए सभी राजाओं, महाराजाओं और देवताओं को भी निमंत्रण भेजा गया। राजा नल को भी इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया। आमंत्रण पत्र पाकर राजा नल बहुत खुश हुए। इस तरह से दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई। स्वयंवर के लिए राजाओं, महाराजाओं के साथ साथ देवताओं को भी आमंत्रित किया गया। आमंत्रण पाकर वरुण देव, इंद्रदेव, अग्निदेव और पवन देव भी स्वयंवर में शामिल होने के लिए चल पड़े। राजा नल ने भी स्वयंवर जाने की पूरी तैयारी कर ली। जब देवताओं को पता चला कि राजा नल भी स्वयंवर के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने राजा नल को रास्ते में ही रोक दिया और राजा नल से कहा, राजन, राजकुमारी दमयंती बहुत ही सुंदर है, वह मनुष्यों के योग्य नहीं है, इसलिए तुम राजकुमारी दमयंती के पास जाओ और उसे बोलो कि वह हम चारों में से किसी एक को ही चुने।
राजा नल ने देवताओं से कहा कि वह राजकुमारी दमयंती से प्यार करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। वह राजकुमारी दमयंती को यह सब बात नहीं बोलेंगे। यह सुनकर देवतागण क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा नल से कहा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह तुम दोनों के लिए बहुत अनिष्ट होगा। राजा नल सोच में पड़ गए। वह देवताओं के क्रोध से बचना चाहते थे, इसलिए वह देवताओं के क्रोध से बचने के लिए राजकुमारी दमयंती से मिलने के लिए उनके महल में पहुँचे। राजकुमारी दमयंती ने जब राजा नल को देखा तो वह देखती ही रह गई। उसने राजा नल को अपनी कल्पना से भी अधिक सुंदर पाया और उसने राजा नल से कहा कि मैंने जैसा आपके बारे में सोचा था, आप उससे भी कहीं अधिक रूपवान हैं। तब राजा नल ने कहा, मुझे क्षमा करना, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं भी स्वयंवर में शामिल होना चाहता था, लेकिन जब मैं स्वयंवर के लिए आ रहा था तो मुझे रास्ते में सभी देवतागण मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि राजकुमारी दमयंती इतनी सुंदर है कि वह किसी मनुष्य के योग्य नहीं अपितु देवताओं के लिए बनी है। इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुमसे आकर कहूँ कि तुम देवताओं में से ही किसी एक को चुनना और वरमाला मेरे गले में नहीं पहनाना। यह सुनकर राजकुमारी दमयंती बहुत ही क्रोधित हो गई और वह कहने लगी, मेरे पर किसी का अधिकार नहीं है, ना मैं किसी का राज्य हूँ जिस पर शासन किया जा सके। विवाह कोई व्यवसाय नहीं है जो किसी के साथ भी किया जा सके। मैं मन ही मन आपसे प्रेम करती हूँ और मैं विवाह करूँगी तो आपसे ही करूँगी, अन्यथा मैं विवाह कभी नहीं करूँगी। दमयंती का यह निर्णय देखकर राजा नल बहुत प्रसन्न हुए और वो विवाह समारोह में शामिल हो गए। दमयंती अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर राजमहल में प्रवेश करती है। दमयंती की आंखें राजा नल को ढूंढ रही थी, लेकिन सभी देवताओं को पता था कि दमयंती राजा नल को ही चुनेंगी, इसलिए सभी देवताओं ने राजा नल का रूप धारण कर लिया। यह देखकर राजकुमारी दमयंती परेशान हो गई। वह सोचने लगी, इनमें से असली राजा नल कौन है, कैसे पता चलेगा। तभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैंने यह सुना था कि देवताओं के पैर कभी भी भूमि को स्पर्श नहीं करते और देवताओं के गले में पहनी हुई फूलमाला कभी भी मुरझाती नहीं है। प्रार्थना करने के बाद वह सभी देवताओं को ध्यान से देखती है और राजा नल को पहचान लेती है और राजा नल के गले में अपनी वरमाला डाल देती है। वरमाला डालने के उपरांत दमयंती सभी देवताओं को प्रणाम करती है और सभी देवता राजा नल और राजकुमारी दमयंती को आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न होता है। विवाह उपरांत दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और कुछ समय के पश्चात रानी दमयंती एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देती है। राजा नल में अनेक गुण थे, लेकिन एक दुर्गुण भी था। उनको जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी। रानी दमयंती ने उन्हें कई बार जुआ खेलने से मना किया, लेकिन फिर भी यह उनका नशा था और इस तरह से एक दिन वह जुए में अपना सब कुछ हार गए। तब रानी दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के घर भेज दिया और अपना सर्वस्व जुए में हारने के बाद रानी दमयंती और राजा नल जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते वह बहुत थक गए तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। विश्राम करते हुए रानी दमयंती की आंख लग गई और वो सो गई। राजा नल ने जब यह देखा तो सोचा कि मेरी वजह से ही दमयंती को इतने दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसे यहीं छोड़कर अकेले ही चला जाऊं और ये किसी न किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच ही जाएगी। यह सोचकर राजा नल ने दमयंती को वहीं अकेला छोड़ दिया और वह जंगल की तरफ चल पड़े। जब रानी दमयंती की नींद खुली
तो उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सांप फन फैलाए खड़ा था। यह देखकर रानी दमयंती बहुत ही डर गई और चिल्लाने लगी। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक शेर आया और शेर ने सांप को मारकर रानी दमयंती की जान बचाई। सांप को मारने के बाद जब शेर ने रानी दमयंती को देखा तो वह भी रानी दमयंती की सुंदरता पर मुग्ध हो गया और वहीं बैठ गया। रानी दमयंती को शेर की मनस्थिति का आभास हो गया। तभी रानी दमयंती ने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की कि यदि मैंने कभी भी राजा नल के सिवाय किसी पर पुरुष के बारे में नहीं सोचा तो ये शेर अभी भस्म हो जाए। यह प्रार्थना करते ही शेर वहीं पर भस्म हो गया। इधर राजा नल जंगल की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक अजगर आग की लपटों से घिरा हुआ है। राजा नल को अजगर पर दया आ गई और उन्होंने अजगर को अपने हाथ से उठाया और आग की लपटों से बाहर निकाल दिया। जैसे ही राजा नल ने अजगर को उठाया, अजगर ने राजा नल के माथे पर डस लिया और देखते ही देखते राजा नल का सारा शरीर काला पड़ गया। राजा नल ने सोचा मेरे शरीर में पूरा जहर फैल गया है, लेकिन वह अजगर धर्मराज थे। ऐसा होते ही अजगर ने धर्मराज का रूप ले लिया और राजा नल से कहा कि यदि तुम इसी तरह रूपवान बनकर काम की खोज करोगे तो तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा, इसलिए मैंने तुम्हारे शरीर को पूरा काला और बदसूरत बना दिया है ताकि तुम्हें अपने लिए कोई काम मिल सके। लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा रूप तुम्हें वापस चाहिए तो तुम मेरे बारे में सोचना और मेरा स्मरण करना। मेरा स्मरण करते ही तुम्हारा रूप, रंग और सौंदर्य वापस लौट आएगा, लेकिन अभी तुम्हें काले रंग की सख्त आवश्यकता है। यह कहते ही धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात राजा नल भटकते भटकते राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर राजा नल ने राजा ऋतुपर्ण को बताया कि वह अश्व संचालन में माहिर हैं। यह सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने राजा नल को अपने यहाँ 500 घोड़ों की देखभाल करने के लिए रख लिया। अब राजा नल यहीं रहने लगे और अश्वों की देखभाल करने लगे। इस तरह से कुछ साल बीत गए। राजा ऋतुपर्ण राजा नल के सौम्य व्यवहार से काफ़ी प्रभावित भी थे। राजा नल ने यहाँ अपना नाम बाहुक रखा हुआ था। एक दिन राजा ऋतुपर्ण को रानी दमयंती के स्वयंवर का न्योता आया। यह सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक को बुलाया और बोला कि कल ही स्वयंवर है और मुझे यह न्योता आज ही मिला है। तुम ही बताओ मैं इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता हूं। तब बाहुक ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वहां समय से पहले ही पहुंचा दूंगा। बाहुक ने रथ तैयार किया और उसको समझ आ गया कि रानी दमयंती का दोबारा से स्वयंवर हो रहा है। बाहुक ने पवन देव का नाम स्मरण किया और रथ को दौड़ाया। रथ हवा से बातें करने लगा और बाहुक राजा ऋतुपर्ण को लेकर समय से पहले ही वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ दमयंती के स्वयंवर की पूरी तैयारी हो चुकी थी। राजा ऋतुपर्ण भी दमयंती के स्वयंवर में शामिल हुए। जब दमयंती को पता चला कि उसके पिता दोबारा से उसका स्वयंवर कर रहे हैं तो उसने अपनी सखी को बताया कि वह उसके दोनों बच्चों को लेकर दरबार में पहुँचे और सब राजाओं को उसकी कहानी सुनाई। उसको यह पक्का यकीन था कि राजा नल किसी न किसी रूप में भेष बदलकर वहाँ जरूर पहुँचेंगे। रानी दमयंती की सखी ने ठीक वैसा ही किया। दोनों बच्चों को लेकर वह पूरी कहानी सब राजाओं को सुनाने लगी। जब राजा नल ने दमयंती की कहानी सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ और कहानी सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और बहुत रोए। इसके बाद उन्होंने धर्मराज का स्मरण किया और देखते ही देखते उनका रूप रंग वापस पहले जैसा हो गया। यह देखकर राजा ऋतुपर्ण और अन्य राजा जो स्वयंवर के लिए आए थे हैरान हो गए। इस तरह से राजा नल और रानी दमयंती का पुनर्मिलन हुआ और
राजा नल को उनका राज्य वापस मिल गया। दिस इज़ ए वेरी famous story of Raja Nal and Rani Damayanti. I hope you would like it. Thank you so much for watching the video. Thanks a lot.